अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि पावर बीआई में लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट कैसे बनाया जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने डाटा लेके आना है। डाटा लाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर आपका डाटा एक्सेल फाइल में है तो डायरेक्ट इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल कर लें, यहाँ से भी एक्सेल वर्कबुक से डाटा लेके आ सकते हैं। अगर इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में है तो आपने गेट डाटा में जाना होता है और यहाँ से जिस भी फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल है आपने वो सिलेक्ट करना है। मेरे पास डाटा एक्सेल में है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक्सेल वर्कबुक। अच्छा, उसके बाद आपने इसको पाथ बताना है कि आपका डाटा कहाँ पड़ा हुआ है। फिर यहाँ से आपने अपना डाटा स्टोर कर लेना है डबल क्लिक करके। उसके बाद जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल शीट्स ओपन हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो मल्टीपल शीट्स में। अगर आपका एक सिंपल शीट में होगा तो फिर आपको सिर्फ एक ही शीट ही हो रही होगी। मेरे पास डाटा इस टाइम इस वाली फ़ाइल के अंदर है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है लोड एंड ट्रांसफॉर्म। जब आप लोड एंड ट्रांसफॉर्म पे करते हैं तो लोड का मतलब ये है कि आपने इस डाटा सेट के अंदर कोई चेंज नहीं करनी, एज इट इज़ यही डाटा चला जाए। ट्रांसफॉर्म पे करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने डाटा के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, तो इसका मतलब आपका डाटा पावर क्यूरी एडिटर फॉर्म में ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, किसी कॉलम की हेडिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको लोड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी। तो जब आप लोड पे क्लिक करेंगे तो ये 2 से 3 सेकंड लेगा। उसके बाद आपका सारा डाटा पावर बीआई के अंदर लोड होके आ जाएगा। अभी देखिए ये लोडिंग कर रहा है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा डाटा जो है वो एक्सेल से पावर बीआई के अंदर कोट होके आ चुका है। मैं प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी ये बात बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि जिन वेरिएबल के साथ समेशन का साइन है वो कंटिन्यूस वेरिएबल है, जिनके साथ समेशन का साइन नहीं है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। इनको आप ऐड नहीं कर सकते, सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जिनके साथ समेशन है उनको हम सिंगल वैल्यू में एक वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कहीं भी क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। अच्छा, जैसे ही क्लिक किया तो अब हमें इसके यहाँ पे जो लेबलिंग है एक्स एक्सिस, कॉलम वाई एक्सिस, लाइन वाई एक्सिस, ये सारी की सारी लेबल करनी है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग ले लेते हैं कैटेगरी को। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कैटेगरी आ गई। वाई एक्सिस पे जो कॉलम वाई एक्सिस है, कॉलम वाई एक्सिस पे हम लोग सम ऑफ सेल्स ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉलम वाई एक्सिस पे सम ऑफ सेल्स आ गई। इसी तरीके से अगर हम इसको नीचे करते हैं तो जो लाइन वाई एक्सिस है, लाइन वाई एक्सिस पे हम लोग सम ऑफ प्रॉफिट ले लेते हैं। इसके बाद कॉलम लेजेंड्स है, तो कॉलम लेजेंड्स के ऊपर हम लोग सेगमेंट को ले लेते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वो है टूल टिप्स की। तो टूल टिप्स के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी यहाँ से और फर्दर वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर आप अपना एनालिसिस करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है स्मॉल मल्टीपल्स, तो स्मॉल मल्टीपल्स के अंदर हम लोग रीजन को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइम हमारे पास जो भी हमें वेरिएबल डिज़ायर्ड थे वो हमने ले लिए। इसी तरीके से टूल टिप्स के अंदर अगर आप लोग रो लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट आईडी लेना चाहते हैं, ऑर्डर आईडी, तो वो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे पुट ऑन करके तो फिर उसकी भी फॉर्मेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, फोकस स्मार्ट पे ऑन करेंगे और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हम सारी करेंगे। तो ये इस टाइम हमारे पास फोकस स्मार्ट में ओपन हो गया। अब हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो विजुअलाइजेशन में जाएंगे तो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है विजुअल का और एक है जर्नल का। तो हम इन दोनों ऑप्शंस को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में अगर आप देखते हो तो वैल्यूज़ आप चाह रहे हैं कि अगर एक्स एक्सिस पे आपको वैल्यूज़ शो ना हो तो इसको ऑफ़ कर दें, तो ये वैल्यूज़ यहाँ से हट जाएंगी। अगर इन वैल्यूज़ को रखना है तो इसको ऑन कर लें। यहाँ से हम इनका स्टाइल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इनकी जो साइज़ है अगर उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हैं वो हो जाएगा। कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर लें और उसकी जो ये हाइट है इनकी, इस हाइट को आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो टाइटल आ रहा है कैटेगरी का, अगर आप ये चाह रहे हैं कि टाइटल ना आए तो इसको ऑफ़ कर लें।
टाइटल रखना चाहते हैं तो ऑन करें। फिर इसी तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी जो टाइटल है वो कैटेगरी का है, मैं इसको सिंपल कैट लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसका जो साइज़ है वो फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़, और जो उसका कलर है वो कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से लेआउट में जो इनके दरमियान में ये विड्थ है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर किसी भी टाइम पे आप ये चाह रहे हैं कि ये सारी जो सेटिंग्स आपने की हैं वो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएं तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दें। तो ये वो सारी सेटिंग है जो हम लोगों ने एक्स एक्सिस में की। उसके बाद आता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में सबसे पहले आपसे पूछता है मैक्सिमम और मिनिमम रेंज, ठीक है। तो जो रेंज है हम इसी के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, फिर इन्वर्ट रेंज में ये है कि ये असेंडिंग आर्ट यानी कि इसको ये रिवर्स कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है शेयर्ड वाई एक्सिस। शेयर्ड वाई एक्सिस का मतलब ये है कि इस टाइम अगर आप देखें तो वैल्यूज़ सिर्फ यहाँ पे हैं, यहाँ पे नहीं है। आप चाह रहे हैं वैल्यूज़ इधर भी आएँ और इस एक्सिस पे अलग से यहाँ आएँ, तो शेयर्ड वाई एक्सिस को ऑफ़ कर दें। जैसे ही आप ऑफ़ करेंगे तो यहाँ पे ये शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसको ऑफ़ करेंगे तो एक साइड पे आ जाएगी। ये जो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं ये जो हमारे पास सेकेंडरी वाई एक्सिस है उसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इस टाइम हम सिंपल जो वाई एक्सिस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब उसके बाद वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ यहाँ ना नज़र आएँ तो इसको ऑफ़ कर दें। तो अब वो देखें वैल्यूज़ गायब हो गई। वैल्यूज़ आएँ तो उसको आप ऑन कर लें। इसी तरीके से इनका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्प्ले यूनिट्स, अभी ये इस टाइम हमारे पास बिलियंस में है, इसको 1000 में करना है तो ये 1000 में हो जाएगा। मिलियन में करना है, बिलियन में करना है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। डेसिमल्स के पॉइंट के बाद कितने डेसिमल शो हों, 1 2 3, वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्विच एक्सेस पोजीशन, इस टाइम ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि राइट साइड पे चला जाए तो ये यहाँ पे राइट साइड पे आ जाएगा। इसी तरीके से जो वाई एक्सेस का टाइटल है ये सम ऑफ सेल्स, बड़ा लिखा हुआ है हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको सिंपल यहाँ से कर देते हैं सेल्स, ठीक है। तो ये हमने इसका चेंज कर लिया। और अगर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हमने चेंज करना होगा तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसी तरीके से इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये सारी सेटिंग दोबारा रिवर्ट करना चाहें तो यहाँ पे आप रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये वो सारी चेंजेस हैं जो आप वाई एक्सिस पे कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है सेकेंडरी वाई एक्सिस की। ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, सबसे पहले इसी तरह इसमें मैक्सिमम और मिनिमम रेंज है। और फिर इसके बाद आप ये चाह रहे हैं वैल्यूज़ ये यहाँ पे शो ही ना हो तो इसको ऑफ़ कर दें, तो ये देखें यहाँ से वैल्यूज़ चली जाएंगी। आप चाह रहे हैं वैल्यूज़ शो हों तो इसको ऑन कर लें। इसका स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं तो ये आपको नज़र आएगा चेंज हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया जा सकता है। कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए कि इस साइड पे ये दूसरी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। कलर आपने चेंज कर लिया। डिस्प्ले यूनिट्स इसी तरीके से ये बिलियन के अंदर है तो हम इसको मिलियन में कर सकते हैं, और थाउजेंड में करना चाहें 1000 में कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट्स आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल, यहाँ पे ये जो टाइटल आया हुआ है आप चाह रहे हैं कि ये टाइटल यहाँ से हट जाए तो इसको ऑफ़ करें तो टाइटल हट जाएगा, ऑन करेंगे तो टाइटल आ जाएगा। अब टाइटल के अंदर अगर आप कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो ये सम ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है, मैं सिंपली चाहता हूँ कि ये यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट शो हो तो मैं यहाँ प्रॉफिट की हेडिंग दे दूँगा तो ये सिर्फ प्रॉफिट आ गया। इसी तरीके से जो इसका राइटिंग स्टाइल है आप वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई और कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप ये चाह रहे हैं कि सारी जो अभी चेंजेस की हैं वो दोबारा ख़त्म हो जाएँ, ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाए, तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेजेंड्स, ये आपको शो ना हो, इसको ऑफ़ करें तो वो लेजेंड्स गायब हो गए, ऑन करेंगे तो लेजेंड्स आ जाएंगे। फिर लेजेंड्स की पोजीशन, इस टाइम ये टॉप लेफ़्ट पे है, हम चाह रहे हैं कि ये टॉप राइट पे चला जाए, ठीक है। इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। फिर मार्कर का स्टाइल, ये इस टाइम ये सर्कल में है, सर्कल बने हुए हैं गुलदारे से, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लाइन कर लें, ठीक है। इसी तरीके से ये एक चीज़ आपने अभी सिलेक्ट की हुई थी, अगर सबका करना चाहेंगे तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी तरीके से आप इनका जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो चेंज करना चाहें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये चेंज हो गया। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर हम इसका येलो कर देते हैं तो ये देखें सारा चेंज हो गया है।
तो इसी तरीके से अगर ये सेगमेंट टाइटल हमारे पास ना आए, इसको ऑफ कर दें तो वो हट जाएगा। उसका सिर्फ आप से हेडिंग चेंज करना चाहिए सेगमेंट की, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये वो सारी सेटिंग्स हैं जो आप लेजेंड्स में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल मल्टीपल्स की। तो स्मॉल मल्टीपल्स में सबसे पहले तो ये 2 रो 2 कॉलम है, इसको हम 3 रोज़ 3 कॉलम कर सकते हैं, 4 रोज़ 4 कॉलम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है पैडिंग, वाइट एरिया को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना, ठीक है, तो वो सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। बॉर्डर, अब बॉर्डर हमने ऑन किया हुआ है, ये जो बॉर्डर है दरमियान में, आप ये चाह रहे हैं कि ये सारी साइडों पे आ जाए, तो बॉर्डर ऑल साइड पे कर दें। बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें ये रेड हो गया है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे तो वो यहाँ पे आपको शो होगा। लाइन स्टाइल ये आपके पास चेंज हो जाएगी, इसको हम डैश्ड कर लेते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे शो हो जाएगा। इसी तरीके से जो इसका टाइटल है वो आप चाह रहे हैं कि टाइटल शो ना हो, तो ऑफ़ कर लें। तो यहाँ देखें ये जो सेंट्रल ईस्ट वेस्ट है हमारे पास टाइटल हैं, वो टाइटल सारे गायब हो जाते हैं। टाइटल की पोजीशन इस टाइम ये लेफ़्ट साइड पर है, टॉप पे हैं, मैं बॉटम में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे चले जाएंगे। इनका स्टाइल हम चेंज करना चाह रहे हैं राइटिंग, तो वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से कलर इनका हम चेंज कर लेते हैं, कलर ब्लू कर लेते हैं, ठीक है, तो ये देखें कलर ब्लू हो गया। टेक्स्ट रैप करना चाहते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप कुछ सेट करना चाह रहे हैं या पूरा इसका बैकग्राउंड आ जाए, तो ये देखें ये इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम कोई बैकग्राउंड ज़रा, अच्छा इसकी ट्रांसपेरेंसी को जैसे ही हम यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं तो वो डल हो जाएगा, तो हम इसको फ़िलहाल यही कलर कर लेते हैं। और अगर हम सारी पोजीशंस को दोबारा से अपनी इनिशियल लेके जाना चाहते हैं तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है ग्रिड लाइन, यहाँ पे ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है, एक ये नज़र आ रही है, एक ये, हम ये चाह रहे हैं हमें शो ही ना हो तो इसको ऑफ़ कर लें। फिर अगर आप रखना चाहते हैं तो ऑन करें, फिर उसका कलर वगैरह सारा कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कॉलम्स, ये जो कॉलम्स हैं इनका कलर, ठीक है, इनका कलर आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से कोई एक सीरीज़ सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल मैं कंज्यूमर की सीरीज़ सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर है ब्लू, मैं इसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ से रेड कलर फॉर एग्जांपल, तो ये देखें ये कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इस ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे तो लाइट और डल होता चला जाएगा। आप चाह रहे हैं कि बॉर्डर इसके साथ यूँ बॉर्डर शो हो, तो इसको ऑन करें, तो ये देखें यहाँ पे आपको बॉर्डर एक शो होना शुरू हो जाएगा। बॉर्डर का फिर आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ लेट्स सपोज वाइट, ठीक है, तो वो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि वाइट कलर वहाँ पे आ रहा है। येलो करते हैं तो वो देखें आपको ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे तो बॉर्डर का कलर जो है वो फेड होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप बॉर्डर की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम्स के अंदर। अच्छा, इसी तरीके से अब नेक्स्ट है लाइंस। लाइंस में अगर पहले हम कोई एक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सॉलिड है, हम इसे कहते हैं डैश्ड कर दो, तो ये देखें ये जो लाइन है डैश्ड हो गई। और इसी तरीके से जो इसका कलर है, कलर हम इसका कहते हैं कि ये कलर कौन सा कर दें जी हमें ताकि विजिबल हो, देखें ये रेड कलर हो गया, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे तो वो कलर जो है इसका लाइन और जो डल है या वो डार्क है वो होता चला जाएगा, ठीक है। शेडेड एरिया, यहाँ पे इसके नीचे जो है इसको ऑफ़ कर लें, ऑन कर लें, तो ये लाइन के नीचे आपको शेडेड एरिया, फिर शेडेड एरिया का कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप शेडेड एरिया की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद है मार्कर। अच्छा, मार्कर्स के अंदर यहाँ पे भी आपको किसी के ऊपर भी कोई डॉट वगैरह या कुछ इस तरीके से चीज़ें शो नहीं हो रही, ठीक है। अब हम कहते हैं ऑल कैटेगरीज़ के ऊपर मार्कर शो करें, तो ये देखें ये आपको डॉट नज़र आ रहा है, इसको मार्कर बोलते हैं। अब इस मार्कर का हम ये चाह रहे हैं कि डिज़ाइन ये वाला हो जाए, क्रॉस आ जाए, या आप यहाँ से कोई भी और चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। कलर आप इसका चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी यहाँ से इसका चेंज हो जाता है, ठीक है, हमने इसको ये येलो कलर कर लिया। बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं तो वो बॉर्डर भी आ जाएगा। डाटा लेबल्स, अभी यहाँ पे हमें किसी भी ग्राफ पे डाटा का लेबल शो नहीं हो रहा, जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये देखें डाटा आ गया। फिर डाटा की सब के लिए चाहिए या किसी एक का चाहिए, तो मैं कॉर्पोरेट को हटा देता हूँ, इसको ऑफ़ कर देता हूँ, तो वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप ऑल का रखना चाह रहे हैं तो ऑल का रख सकते हैं, ऑफ़ करेंगे तो वो हट जाएगा। तो यहाँ से हम डाटा लेबल्स हटा लेते हैं। सीरीज़ लेबल हमें शो नहीं हो रही यहाँ पे लिखी हुई, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ये
सीरीज़ लेबल लिखा हुआ आ गया। मैं इसको ऑफ़ करूँगा तो सीरीज़ लेबल हट जाएगा। फिर इसी तरीके से सीरीज़ लेबल की आपको सब की चाहिए, फिर उसकी पोजीशन कहाँ पे हो, राइट पे, लेफ़्ट पे, वैल्यूज़ साथ चाहिए, बैकग्राउंड उसका कौन सा हो जाए, ये सारा कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें लास्ट में है प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, कि आप इसमें बैकग्राउंड में कोई पिक्चर वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज़ लगाना चाहते हैं तो वो हम एक का सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ फिट, ठीक है, और या फिल करके चेक कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसकी बैकग्राउंड में पिक्चर वगैरह को अटैच कर सकते हैं। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करेंगे तो वो आपके पास जो इसका कलर है वो लाइट और डल होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये वो सारी सेटिंग्स हैं जो आप विजुअल में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है जर्नल की। जर्नल में आप जाते हैं तो इसको हम कर लेते हैं ज़रा बैक टू समरी रिपोर्ट। अच्छा, सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में साइज़, कि इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना, वो जैसे ही आप यहाँ पे सेटिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको 300 करता हूँ तो आप ये देखें ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से भी आप इसको फॉर एग्जांपल 400 करते हैं तो ये इसकी शेप चेंज हो जाती है। दूसरा, आप यहाँ से माउस की मदद से भी इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके डिपेंड है कि आपने इसको कैसे करना है। फिर उसकी पोजीशन, अगेन वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। पैडिंग, ये यहाँ से इधर हो जाए, इधर हो जाए। उसको ये देखें मैं अभी जैसे करता हूँ तो ये देखें स्टाइलिटी आपको टिल्ट हुआ इधर नज़र आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। टाइटल, ये जो टॉप पे टाइटल लिखा हुआ है ये शो ना हो, ऑफ़ कर दें। रखना चाहते हैं तो ऑन कर लें। फिर टाइटल का जो आप सिंपल करना चाह रहे हैं सम ऑफ सेल्स, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें सिर्फ शो हो रहा है सम ऑफ सेल्स। फॉन्ट स्टाइल इसका हम चेंज कर लेते हैं, सीक्वल सेमी बोल्ड कर लेते हैं। कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बैकग्राउंड पे कुछ आ जाए तो वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई और कलर चेक करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे जाके आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोड वगैरह दे के तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सब टाइटल रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सब टाइटल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ टाइटल में जाके सब टाइटल्स, इसी तरीके से डिवाइडर, कि इसके दरमियान में और ये जो नीचे काम हुआ है इसके दरमियान में एक डिवाइडर आ जाए तो वो हम एक लाइन लगा के फिर डिवाइडर का कलर जो है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से वो लाइन हो कौन सी, डैश लाइन हो, डॉटेड लाइन हो, वो हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वो सारी सेटिंग्स हैं जो आप टाइटल के अंदर करते हैं। इसके बाद है इफ़ेक्ट्स की, कि इसका बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड वाइट है, इस बैकग्राउंड को हम ज़रा कर लेते हैं पर्पल, ठीक है ये। और यहाँ से इसकी हम ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएंगे तो वो फेड, लाइट और डल होता चला जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम कलर ज़रा कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो, हाँ ये देखें, लेकिन इसमें भी जो हमने वो सेटिंग की हुई थी ये, ठीक है। अब ये कुछ बेहतर है, वो जो हमने सारी राइटिंग स्टाइल लिखा हुआ था वो हमें इजीली विजिबल हो रहा है। तो इसी तरीके से अब बार्डर, यहाँ पे ये जो साइडों वाला बार्डर है ये ऑन कर लें और इस बार्डर की हम सेटिंग कर सकते हैं। इसका कलर कौन सा हो, इसका कलर हम ब्लू रख लेते हैं और इसकी जो राउंड कॉर्नर की शेप है उसको हम 15 तक लेट्स पोज करते हैं। तो आप ये देखें ये राउंडेड शेप में हो गया, ठीक है। और ये ब्लू ब्लू सा आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये यहाँ से आप इसकी जो इफ़ेक्ट्स में बॉर्डर सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से शेडो, ये देखें यहाँ पे ये शेडो पे आप नज़र आ रहा होगा। तो ये आप शेडो अगर रखना चाहते हैं तो ऑन कर लें। शेडो का कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ये अब आपको साइडों पे येलो नज़र आ रहा होगा। फिर शेडो नज़र कहाँ है, इनसाइड नज़र आए या आउटसाइड नज़र आए, वो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। और अगर सारी सेटिंग दोबारा करना चाहते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। इसी तरीके से ये डाटा की फॉर्मेटिंग है या टूल टिप्स है। हेडर आइकन्स, आपको ये हेडर आइकन्स यहाँ पे ना शो, इसको ऑफ़ करें तो यहाँ से हेडर आइकन्स आपके क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। और हेडर आइकन की यहाँ से आप सेटिंग चेंज करना चाहें तो ये देखें ये ब्लू हो गए। इसी तरीके से आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। इसको फ़िलहाल हम वाइट रहने देते हैं ताकि हमें यह नज़र आए। तो ये वो सारी सेटिंग्स हैं जो
आप किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए यूज़ करते हैं विजुअल में और जर्नल्स में। तो और एक और चीज़, अगर ये देखें यहाँ पे अभी अगर हम इसमें जाते हैं, अभी ये हमारे पास है टेबल में नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि हमें टेबल में भी दिखाओ। तो इस ग्राफ के लिए जितना भी सारा डाटा यूज़ हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। हम इधर क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो इसे हम कहते हैं ज़रा इसको शो टू वर्टिकल कर दो, तो वो हमें यहाँ पे ये वर्टिकल एक्सेस में शो होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से आप इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में। तो वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि सारा ग्राफ अब चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब इसको दोबारा से हम डिसेंडिंग में करते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये सारा से ग्राफ यहाँ से चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप कॉलम चार्ट की, लाइन एंड कॉलम चार्ट की पूरी सेटिंग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें।